पढ़ाई के विपरीत हो गई? क्या शिक्षा का स्तर गिरा, या फिर जो शिक्षक थे वो उतने बच्चों के प्रति जिम्मेदार और पारदर्शी नहीं रहे, जिस पर्पज से, जिस तैयारी से, जिस मानसिकता के साथ प्राथमिक विद्यालयों की तैयारी की जा रही? क्या भूल हुई? क्या ऐसा व्यवस्था का सौतेलापन दिखा कि प्राइमरी स्कूल से लोगों का मोह भंग हो गया? सीबीएसई बोर्ड के जो विद्यालय थे वो प्राइमरी के अगल बगल खुले हुए थे, और वो प्राइमरी के बच्चे, वो विद्यालय के बच्चे सब ने उन सरकारी स्कूलों की जगह उन प्राइवेट स्कूलों पर भरोसा जताया, संख्या वहां की तरफ चल पड़ी। तो क्या इसमें, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझे लगता है कि अगर सरकार शिक्षावित्त अनुदेशकों की तरफ अपना कृपा दृष्टि कर दे, अपना जिद, अहंकार या अपना क्रियाकलाप जो भी है वो छोड़कर, और अगर शिक्षावित्त अनुदेशक के बारे में कुछ सोच ले, तो निश्चित रूप से जो ये संख्या कम हुई है प्रत्येक जिले, गांव में, स्कूल में, वो बढ़ जानी चाहिए। आखिर क्यों कम हो रहे हैं इस पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन स्कूल बंद हो रहे हैं इस पर भी चर्चा जरूरी है। तो ये कारण समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये चीज साफ हो रही है कि जब तक स्तर नहीं सुधरेगा शिक्षा का प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी एजुकेशन में, तब तक प्राइमरी एजुकेशन का भंडार होना तय मान लीजिए। लोगों में एक भ्रम चला गया कि एमडीएम के जरिए हेडमास्टर पैसा खा रहा है, प्रधान पैसा खा रहा है, हम क्यों अपने बच्चों को भेज दें, एमडीएम बढ़िया नहीं मिल रहा, बच्चे पढ़ेंगे बढ़िया नहीं। तो आज टेक्निक की एजुकेशन का दौर आ गया, कोई नीट कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है। तो ऐसे में अगर हम अपने बच्चों को उचित और अच्छी शिक्षा नहीं दिलाएंगे तो ये उन अच्छे कंपटीशंस में कैसे पास होंगे? तो लोगों की जो मानवीयता थी वो प्राइवेट स्कूल की तरफ दौड़ पड़ी। क्या इस पर सरकार के अधिकारियों ने, सरकार के बैठे बीच कर्मचारियों ने क्या सरकार से इस मामले में डील की, बातचीत की कि लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चे कम हो रहे हैं, तो क्यों ना हम शिक्षा मित्र अनुदेशक के साथ बैठकर, जो बड़ी संख्या में स्थानीय है, हम एक गहन विचार विमर्श करें, जिम्मेदारी दें, किसी को वेतन मानदेय में तब्दील करें, और निश्चित रूप से उसका असर मिलता है। ऐसा मेरा आकलन है, बाकी आकलन आप भी स्वतंत्र हो, आप भी बता सकते हो, लेकिन मेरा आकलन है कि उसका लाभ मिलता है और प्राथमिक विद्यालय बड़ी तादाद में सरकार को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं बड़ी बेबाक बात कर रहा हूं, लेकिन सरकार में बैठे अधिकारी पता नहीं उन्हें क्या समझ में आ रहा है, या वो पद पर बैठे हैं तो वो जानते हैं कि हमारा तो सूरज अस्त ही नहीं होगा, हम क्यों किसी के बारे में सरकार के पास अच्छी रिपोर्ट पहुंचा दें, हम क्यों अच्छा बता दें। लेकिन ये सब जगह से पहुंच गई रिपोर्ट कि अब बच्चे प्राइमरी में कहीं 20, 25, 30, सरकार ने जब 2017 में बनी और स्कूलों में, विद्यालय में बच्चे बढ़े तो ये अपनी उपलब्धि बताई, कहा कि पुरानी सरकार में शिक्षा को लेकर जागरूकता नहीं थी, शिक्षा को लेकर तैयारी नहीं थी, तो विद्यालयों में बच्चे नहीं आ रहे थे, लेकिन हमने शिक्षा को बदलाव किया, शिक्षा को कुछ बदलने का प्रयास किया, तो बड़ी तादाद में छात्रों का, यानी बच्चों का सरकारी एजुकेशन की तरफ झुकाव बढ़ा। तो आखिर 8 साल में वो झुकाव क्यों खत्म हुआ? क्या वो शिक्षा का स्तर फिर पुरानी स्थिति में जा पहुंचा? अभी समर कैंप चला, अध्यापकों के खाते में 2-2 हजार रुपया आए, वो सीधे रुपया उन शिक्षा मित्र अनुदेशक के खाते में क्यों नहीं भेजे गए जो लोग समर कैंप में ड्यूटी कर रहे थे? अब इसका भी डेटा नहीं था सरकार के पास क्या? जब आपने तय कर दी
कि एक अनुदेशक और एक शिक्षा मित्र एक स्कूल में मिलकर समर कैंप चलाएंगे, तो उन शिक्षा मित्र अनुदेशक के खाते में सीधा 2000 रुपए क्यों नहीं भेजा गया और उनसे बिल मांगा गया? लेकिन सरकार में बैठे कहीं कोई कर्मचारी अधिकारी है, वो सारी कमजोरियों का ठीकरा तो अनुदेशक शिक्षा मित्र के सर पर फोड़ना चाहते हैं, खराबियों का, लेकिन अच्छाइयों का ठीकरा किसी और के सर पर फूट जाता है। और इसी के चलते जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र की सरकार के बीच में और उनके बीच में जो एक दूरी थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन उस दौरान भी कई चीजें चलती आ रही हैं। कई चीजें चलती आ रही हैं, लेकिन क्या इन सब चीजों के बाद, इन सब शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षा की प्रणाली पर सरकार का नुमाइंदा कोई शिक्षक विधायक क्या चर्चा सरकार के साथ करेगा, तारतम्यता बनाएगा कि एजुकेशन हब बनने की जगह हम एजुकेशन को